हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में दोबारा पैंट काट के दिखाऊंगा। अब ये ना कहिएगा बार बार पैंट लेके आ रहे हैं। पैंट में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग किस्म के बॉडी होते हैं, तो हर हर तरीका हमें सीखना चाहिए। और ये चौथी वीडियो है, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई कि चौथी वीडियो है पैंट कटिंग का। हर वीडियो में अलग अलग तरीका मैंने समझा है और अलग फॉर्मूला समझा है कौन सी पैंट किस तरीके से कटेगा। इस वाली पैंट पे हम समझेंगे कि जिसकी ज़्यादा हिप होती है, ज़्यादा हिप मतलब कमर से ज़्यादा हिप। ऐसे तो हमारा कमर से हिप में डिफरेंस होता है मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 इंच नॉर्मली। ये हमारा नॉर्मली साइज है। अभी 34 इंच कमर है और आपको हिप मिल रहा है 43 इंच या 42 इंच, तो इसमें 8 इंच का फ़र्क पड़ गया, 9 इंच का फ़र्क पड़ गया, तो इसे बोलते हैं हैवी हिप। ज़्यादा हिप वाले की पैंट काटने के लिए उसमें हम कुछ अलग तरीके से काटते हैं। कुछ छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको हमें उसमें इस्तेमाल करना होता है और मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको कटिंग में। और आप देखिए ध्यान से, मैं बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊंगा और हमेशा उस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसी तरीके से आप कोशिश करिएगा कटिंग करने की। तब आपकी पैंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैंट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ वहीं बैठेगा जहाँ उसको बैठना चाहिए। पैंट बोलता है खुद कि मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ। उसकी फिनिशिंग को आपको ध्यान देखना है। जब फिनिशिंग इतनी अच्छी आएगी तो हर कस्टमर आपसे खुश रहेगा। इसलिए मैं एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी समझिए और कोशिश करिए कटिंग करने की। डर के नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि दिक्कत ना हो। डर के काटिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पैंट की कटिंग। ओके, वो ज़्यादा हिप वाली की पैंट कैसे काटना है और क्या क्या हमें उसमें फॉर्मूला लगाना है देख लेते हैं अच्छे से। सो मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ज़्यादा हिप वाले की पैंट हम कैसे काटेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ये मेज़रमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लेंथ है 36.5 इंच, कमर है 35 इंच, हिप है 43 इंच यानी 43। 35 इंच कमर है, 43 इंच हिप है, 5 और 3 8 इंच का गैप है हिप में। इससे भी ज़्यादा हिप होता है, कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे करेंगे एडजस्ट मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। थाई है 27 इंच, घुटना है 18 इंच, बॉटम है 14 इंच और आसन है 27 इंच। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। मेज़रमेंट को हमने यहाँ रख लिया और ये कपड़ा तो आप देख रहे हैं, ये पैंट का कपड़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बेकार कपड़ा पड़ा हुआ है मेरे पास। इसमें मैं आपको कटिंग करके सिखा रहा हूँ सिर्फ, बाकी ये वेस्ट होता है कपड़ा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया कपड़ा। ये पूरा पूरा कपड़ा जो है हमारा 1/20 है। एक पैंट में हमारा 1/20 लगता है। और अगर ज़्यादा हाइट है, ओके, ज़्यादा हाइट हो रहा है तो आप 1/30 ले लीजिए, काफ़ी है। अब हम 1/20 नाप लेते हैं। सबसे पहले 1/20 पूरा है, परफेक्ट। ओके, सबसे पहले हमारा काम होता है कपड़े को नापना। नापने से पहले काट लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए कि कहीं कपड़ा ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो मुश्किल हो जाती है ना फिर बताने में, कस्टमर को हैंडल करना। इसीलिए नाप लिया जाता है। कपड़े को सीधा कर लो इस तरीके से। ओके, क्या हुआ कि हमने इसको सीधा कर लिया। अब यूँ सीधा कर दिया। अब सीधा करने के बाद इसको हल्का हल्का प्रेस मार के सीधा कर लेते हैं, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। सिलवटें आ रही है, साफ़ हो जाएंगी, अच्छे से कटिंग हो जाएंगी। कोई भी कटिंग करे तो आप प्रेस मार के ही करें, ये बेहतर है आपके लिए। ये मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ ये एक ही बात। और ज़रूरी है क्या ना कि कोई भी कपड़ा अगर सिलिंग होना हो तो हो जाता है इसमें, और ज़्यादा हो रहा हो तो हमें बता देता है। ठीक है, फिर हम उस हिसाब से करते हैं। प्रेस मार लिया हमने, साफ़ हो गया। ओके, चलिए अब स्केल उठाते हैं। ये तो शेप स्केल है, ओके, जिससे हम थाई और बॉटम से जो हम निशान लगाते हैं ये उसके लिए होता है। ये हमारा एल स्केल है। ओके, एल, ठीक है, ये एल स्केल है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कटिंग में। ओके, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, चलिए मैं ऊपर वाला सबसे पहले निशान लगा लेता हूँ, जो हम लंबाई का निशान लगाते हैं, बिल्कुल सीधा। ये हमने लगा लिया।
अब इंची टेप को ऐसे उठा लीजिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आसन का निशान लगाने का एकदम बेहतरीन परफेक्ट तरीका। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है और शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसमें भी इसमें भी आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे लगाता हूँ आसन का निशान। मैं कोई झोल झाल नहीं, कोई माइनस प्लस नहीं, कुछ नहीं करूँगा। आप यहाँ 27 इंच देख रहे हैं आसन, ओके, यहाँ भी 27 देख लीजिए। इंची टेप उल्टा करिएगा, उल्टी देखिए। जहाँ पे ये 27 सेंटीमीटर है, समझ पा रहे हो, तो ये हमारा 27 इंच आसन वाला है। 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर के ऊपर देखिए कितना आ रहा है। ऊपर हमारा आ रहा है 10.5 इंच। ओके, 27 के ऊपर 10.5 एक सूत आ रहा है, लेकिन हम 10.5 पे लेके चलेंगे। एक सूत कम रहेगा चलेगा, क्योंकि बनने के बाद हमारा 2 सूत बढ़ जाता है, क्योंकि हम 2 सूत मार्जिन ज़्यादा लेके चलते हैं, इसलिए 1 सूत कम लेके चलिए आप। तो 27 के ऊपर 10.5 आ रहा है फिक्स। 10.5 पे आप क्या करेंगे, इंच टेप ऐसे रखेंगे, बिल्कुल 1 इंच बाहर निकाल के, अंदर नहीं रखेंगे, 1 इंच बाहर निकाल के बराबर ऐसे 1 इंच बाहर निकाल के 10.5 पे निशान लगा लेंगे। और कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल 10.5 पे लगा देंगे, बेफिक्र हो गए। आपका आसन उतना ही तैयार आएगा जितना इसमें लिखा हुआ और जितना आपने लिया होगा सेवर में। ओके, चलो इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लीजिए। और यहीं पे आगे आप लेंथ का निशान लगा लीजिए। लेंथ हमने कितना देखा था, 36.5, 36.5। नीचे हम 4 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कभी लूज़ करना हो, लंबाई बढ़ाना हो, तो ये मार्जिन वहाँ काम आता है। ये लगाने के बाद लगा लेते हैं घुटने का निशान। ये लंबाई का निशान हो गया, ये आसन का निशान हो गया। इन दोनों के बीच में ऐसे बराबर रखेंगे हम इंची टेप। इन दोनों के बीच में देख रहे हैं 13 इंच आ रहा है। 13 इंच से 2 इंच ऊपर, यानी नीचे से आओ तो ऊपर होता है 13, 13 से ऊपर आता है 15, 2 इंच। ओके, इन दोनों का आधा करके 2 इंच ऊपर करके निशान लगा देंगे। ये आपका घुटने का निशान बिल्कुल निकल जाएगा, परफेक्ट। अब इस निशान को हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। बिल्कुल वापस ऐसे इंची टेप रख लीजिए और ये देख लीजिए कि कितना आ रहा है टोटल। ये हमारा 21.5 पे आ रहा है घुटने का निशान जो है। ऐसे में 21.5 पे भी लगाते थे डायरेक्ट, लेकिन ये समझाने के लिए बता दिया कि कोई भी लेंथ का अगर घुटने का निशान निकालना हो तो आराम से निकल जाए। अब ऐसे करके यहाँ इंची टेप रखिए बराबर। ओके, और ये आसन का निशान लगा दिया हमने, और ये हमने घुटने का निशान लगा दिया 21.5 पे, और यहाँ पे हमने 36.5, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 40.5। ये हमारा बराबर हो गया। समझ पा रहे हैं आप। सबसे पहले इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे, एकदम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये लो जी, ये भी सीधा हो गया। इसको भी सीधा कर लेंगे, ये लो जी, इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। ओके, बिल्कुल सीधा करेंगे, टेढ़ा बेढ़ा ना हो, कहीं ना भागे। ये हमारे सारे निशान बिल्कुल सीधे हो गए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऐसे इंची टेप उड़ाना है यहाँ पे। ये जो निशान है, किनारी देख रहे हैं ना, किनारी, इस किनारी से 1.25 इंच अंदर लगा लीजिए निशान। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.25 इंच काफ़ी है। ऐसे अगर 1 इंच भी रख सकते हैं आप, अगर ज़्यादा चौड़ी किनारी आती है तो। इसमें कुछ खास किनारी नहीं है, इसलिए मैंने 1.25 इंच अंदर किया। अब यहाँ से मैं थाई का निशान लगा लेता हूँ। सबसे पहले थाई है टोटल फिक्स, जो हम नाप लेते हैं लूजिंग के साथ, वो 27 इंच आ रही है। ठीक है, तो 27 इंच रेडी का निशान लगाना है हमें, रेडी। तो 27 पे और 27 का आधा करेंगे तो ये हो जाता है वहाँ 13.5। ओके, 13 13 26 और 13.5 का 27, 13.5 पे ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ऐसे कर लगे निशान परफेक्ट तरीके से। और अंदर यहाँ 1.25 पे। ओके, 1.5 इंच पे नहीं लगाएंगे, 1.25 पे लगाएंगे, क्योंकि ये हैवी साइज़ है, इसकी हिप भी बड़ी हैवी है इसलिए। बाकी हम नॉर्मल छोटा साइज जो होता है उसमें 1.5 इंच लगाते हैं, इसमें 1.25 लगाए हैं। अब इसको कर लेंगे हाफ। ठीक है, 13.5 का हाफ करते हैं तो वो आता है हमारा 6.25। ओके, 6.25। कभी अगर कोई दिक्कत हो
हाफ़ करने में बिल्कुल इंच टेप को ऐसे करिए और ऐसे कर लीजिए, वो हाफ़ निकल जाएगा अपने आप जितना निकलना होगा। सिंपल है। तो ये हमने थाई के निशान लगा लिया, थाई का हाफ़ करके भी लगा लिया। ओके, हाफ़ का हम नाप लेते हैं कितना आ रहा है, ये 7.5 पे आ रहा है, तो 7.5 पे हम यहाँ लगा लेते हैं निशान बिल्कुल इस तरीके से। ये लग गया 7.5 पे। ओके, और यहाँ पर भी 7.5 पे निशान लगा लेते हैं। ये साइड के किनारे बिल्कुल बराबर है नहीं, ये भी देखिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, वरना इस बराबर को ऐसे करके 7.5 पे निशान लगा लिया। और साथ ही साथ हम यहाँ घुटने का भी निशान लगा ही लेते हैं। घुटना कितना है इसका, 18 इंच। ओके, 18 का होता 9, यानी 4.5। 4.5 का जो निशान है वो बीच वाले पे आएगा, बाकी इधर जाएगा और बाकी इधर जाएगा, इधर 9 पे लगेगा, यानी 9 9 18। ये रेडी है बिल्कुल, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, फिक्स निशान है। ठीक है, ये हमने वो कर लिया। यहाँ पर भी आप ऐसे 7.5 पे रखिए बिल्कुल बराबर, और यहाँ से भी कितना बॉटम है इनका, 14 इंच, तो 3.5 पे यहाँ रखेंगे। 3.5 वाला जो है वो बीच वाले निशान पे आएगा, बाकी इधर जाएगा, और 7 इंच जो इधर है, इधर 7 इंच पे निशान लगेगा। तो ये निशान हमारा लग गया है। ओके, सबसे पहले तो इन निशानों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये स्केल ले लीजिए। ओके, शेप वाला स्केल, ये पेंट वाली स्केल होती है, इसका भी होना ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी से भी निशान कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये देख लो, बिल्कुल आप इस तरीके से रख लो, देख लो अच्छी तरह। यहाँ से ही बराबर है, यहाँ से ही बराबर है, यहाँ से ही बराबर है, यानी ये स्केल हमारा बैठ गया। स्केल अगर आपका नहीं बैठेगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, स्केल बैठाना ज़रूरी है। ओके, स्केल बैठ गया हमारा। इसी तरीके से आप स्केल को ऐसे उठाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, यहाँ बराबर करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा बीच में ही बाहर निकल रहा है बाहर। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लीजिए कहाँ पे ये बैठ रहा है। ओके, अब हमारा जाके ये बैठ रहा है, ये हमारा बैठ गया। ये इस तरीके से ऐसे निशान लगा लेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से कोई ना मुश्किल होगी, बिल्कुल बराबर इसी तरीके से लगा लेना बिना सोचे। ओके, एक बार सोच भी लीजिएगा, बिना सोचे मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना सोचे, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब ये बीच वाला जो सेंटर है, ये बीच वाला निशान। ओके, चलिए आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है, थोड़ी आसानी के लिए ये बीच वाला भी निशान लगा ही लेते हैं। ऐसे में लगाता नहीं जल्दी, क्योंकि फिर क्या है ना, निशान बहुत सारे हो जाते हैं। कम से कम निशान लगाओ आप, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बीच वाला निशान तो वो दिक्कत नहीं करता है। इस निशान को भी हम पूरा कर लेते हैं ऐसे। ओके, ये भी थोड़ा सा तिरछा होगा ये वाला निशान, ये हल्का सा तिरछा होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैठाने के लिए थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है, आराम से बैठ जाए। ये निशान यहाँ लग गया। अब ये वाला देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैवी हिप, यानी ज़्यादा हिप वाले की पैंट कैसे काटेंगे। इसकी हिप कितनी है, 43-8 इंच का फ़र्क है। अब यहाँ पे कलाकारी करनी है, वो फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। वो फार्मूला क्या है, किस तरीके से पैंट बैठेगी। तो यहाँ नाप लो इसको सबसे पहले, ये कितना आ रहा है, 5 इंच। इस निशान से इस निशान तक 5 इंच आ रहा है। ओके, यहाँ से आप 1.25 इंच कम कर ले, यहाँ से 1.25 इंच कम करके यहाँ लगाएंगे, यानी 4.25 पे निशान लगाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट 4.25 पे, ऐसे 4.25 पे निशान ये लग जाएगा। ओके, 4.25 पे लगाने के बाद इसको आप ऐसे हल्की सी गोलाई, ज़्यादा ना दे, बिल्कुल हल्का सा नाम भर, बिल्कुल हल्का सा गोलाई, शेप शक्ल में, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा गोलाई देंगे तो बेकार लगेगा देखने में, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो गोलाई है ना, यहाँ से ऐसे इसी तरीके से गोलाई बना दीजिए, बड़े प्यार से, इत्मीनान से, जैसे बनता है गोलाई। ओके, और यहाँ से ये अपना चैन बन जाएगा। चैन बनाने का भी वो एक आसान वो तरीका होता है कि जहाँ से गोलाई ख़त्म, वहाँ से आधा इंच या 2 सूत ऊपर करके यहाँ से चैन का निशान लगा लिया जाता है।
तो अब हमने ये निशान पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये भी लगा लिया है। अब एक थोड़ा और निशान लगा लेते हैं, जो हम यहाँ से जो डाउन करेंगे ये थोड़ा हैवी साइज़ है। ओके, तो ये हम 1.25 इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे। ओके, 1.25 इंच। और ये स्केल जिधर ये गोलाई है ना, इस गोलाई को ऐसे रखेंगे यहाँ से, इस निशान से पूरा मिला के इस निशान को लगाने के बाद ही हम कमर के निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे इस निशान को लगाने के बाद। तो भैया मुझे आपको बताना है इसमें कि ज़्यादा हिप वाले की पैंट को किस तरीके से बढ़िया बैठा दें हम, जो बिल्कुल दिखे बेहतरीन खूबसूरत। ठीक है, क्या है उसमें एक ही फॉर्मूला लगाते हैं हम कि यहाँ पर डॉट डालते हैं फ्रंट में डॉट डालना ज़रूरी हो जाता है उसमें जिसकी ज़्यादा हिप होती है। इसकी हिप ज़्यादा है कमर से, यानी 8 इंच का फ़र्क पड़ रहा है हिप में। तो इतना गैप होने का मतलब यहाँ पे हमें डॉट चाहिए। डॉट यहाँ पे डाल देंगे, आपका ये बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डॉट कितना चाहिए, बिल्कुल उतना ही डॉट देंगे जितना आप बैक में देते हैं। ओके, मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। इस निशान को रखिए जो हम कमर का निशान लगाते हैं। कमर है इसकी 35 इंच बराबर। 35 इंच हमारा 8.25 होता है, चौथाई जो लेंगे 8.25 और 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 9.5। 9.5 लगाने के बाद 1.25 इंच और ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, 1.25 इंच, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.25 इंच ऐड करेंगे। वो पूरा हमारा यहाँ पे डॉट का बन के आ जाएगा। जो हम डॉट लगाएंगे इतना हम बैक में डॉट लगाते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे एक डॉट डालेंगे फ्रंट में, और ये हमारा एडजस्ट कर लेगा जितना हमें करना चाहिए। ओके, तो ये ज़्यादा हिप वाले की, सिर्फ जिसका ज़्यादा हिप है ना उसी का आप डॉट डाल लें, सबका नहीं। अब हिप का निशान लगाएंगे। ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल ये वाला निशान जो ये सीधा वाला है, इस निशान पे ऐसे इंची टेप रखेंगे। ठीक है, इस निशान पे ऐसे इंची टेप रख ले। 43 इंच का हिप है, 43 में यानी 11.25 आता, 11.25 में एक है, 11.25 ये रहा। अब इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, 1 इंच हमने ये ऐड करके ये निशान लगा लिया। ओके, अब ये वाली स्केल उठाएंगे, बिल्कुल ये शेप शक्ल वाला जो ये पेंट का स्केल होता है, इसको ऐसे रखिए, बिल्कुल उठा के देख लीजिए कि हमारा स्केल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ये देखिए हमारा स्केल बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया, यहाँ भी बैठ गया और यहाँ भी बैठ गया। स्केल आपका बिल्कुल इसी शेप शक्ल में बैठना चाहिए। अगर हम ये डॉट नहीं डालते तो हमारा यहाँ पर यहाँ से पेट निकल जाता है इसका, तो क्या है ना, वहाँ कपड़ा जमा हो जाता है, फिर बेकार लगता है देखने में। चलिए अब इस निशान को कंप्लीट करते हैं। ओके, ये निशान हमने ऐसे लगा लिया, बिल्कुल सही तरीके से निशान लग गया। देख रहे हैं कि यहाँ से निशान थोड़ा सा हट रहा है, तो इसको ऐसे बराबर कर लेंगे नीचे वाले निशान से, ऐसे बराबर इस तरीके से होगा। अगर एक आध सूत आपका थाई में लूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, एक आध सूत कंफर्ट में हो जाएगा बराबर। इस निशान को इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अब जाके ये कंप्लीट निशान हो गया। यहाँ पे एक सूत निकलना मांग रहा था बाहर, हमें स्केल बताता है कि हमें किस तरीके से बैठाना है, वो स्केल बता देता है, उसी हिसाब से हमें चलना होता है। अब ये निशान कंप्लीट हो गया फ्रंट का। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ जो डॉट का निशान होता है वो भी लगा लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। अब ये 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो कितना होगा, आधा इंच 1 सूत। ठीक है, आधा इंच हम ऐसे बीच में रखेंगे। ये बीच वाला निशान देख रहे हैं ना, ये बीच वाला जो बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, इसी पे ऐसे 1.5 इंच 1 सूत रखेंगे बराबर। ओके, और यहाँ पे 1.25, कितना, दोनों तरफ बराबर हो गया। और यहाँ से रखेंगे 3.5 पे। ओके, इस तरीके से 3.5 पे ऐसा रख के छोटा स्केल ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि बड़ा उठाए, आप इसको ऐसे बराबर उठा लीजिए और ये निशान ऐसे यहाँ लगा लीजिए। इस निशान को बिल्कुल इस तरह बराबर लगाइए। ये बनने के बाद बिल्कुल खूबसूरत लगे, यहाँ पे ज़्यादा चोट ना मारे, बेहतरीन तरीके से बैठ जाए। ओके, चलिए अब हम इस पैंट की कटिंग कर लेते हैं। ये निशान तो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसको उठा लेते हैं, अब काटेंगे इसकी बैक। ओके, सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ आपको कि बैक काटने का जो तरीका है।
वो ये देख रहे हैं ये कपड़ा ये निकल रहा है, ये वाली गोलाई, इस गोलाई को आप नीचे ले जाइए ऐसे इस तरीके से। ओके, ऐसे गोलाई आप नीचे ले जाइए। एक बार क्या करेंगे हम इसमें भी प्रेस लगा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। सिलबटे कितनी बड़ी हुई सिलबट, इसमें प्रेस मार रहा है। ये हल्का यहाँ से फट भी रहा है, देखो चूहा बिल्कुल खा गया। काफ़ी पुराना कपड़ा रखा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, ऐसे बेकार रखा मैंने कहा इसी में आपको सिखा दूँ कटिंग अच्छे तरीके से। ओके, ये ऐसे ऐसे हमने निशान लगा लिया, ऐसे ऐसे हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया इसको, साफ़ कर लिया इसको बिल्कुल अच्छे से। अब ये फ्रंट को उठा लो, फ्रंट को उठा के ऐसे बिछा लो फटाफट इसके ऊपर, ऐसे बिछा लिया हमने। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, हो गया, देख लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये स्केल को ऐसे रख लीजिए यहाँ पे। हमें क्या करना है ना, इस कपड़े को पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ बराबर, ठीक है। वो इसलिए ताकि हम आपको सेंटर और जो इसका तार होता है वो सीधा कैसे करते हैं वो दिखा दो। सबसे पहले ये तार होता है बिल्कुल बिल्कुल खड़ा तार गिरना चाहिए। हल्का टेढ़ा मेढ़ा होता है ना तो पैंट की भी शेप शिकल बिगड़ जाती है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है बिल्कुल बारीकी से। तो आप देखिए ये बीच वाला निशान जो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, ये बीच वाला निशान से यहाँ रखिए सेंची टेप, कितना आ रहा है 12 इंच। तो यहाँ भी आपका 12 ही आना चाहिए, 12 आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ भी 12 ही आना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, 12 ही आना चाहिए। अब इसको मैं खोल देता हूँ अच्छे से। ये बिल्कुल सही तरीके से बिछा हुआ है। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे ये जो आसन का निशान है ना, आसन ये वाला, इस निशान से ऊपर यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसका हिप देख लेंगे 43 इंच है, यानी हम 44 के हिसाब से चलेंगे। 44 के हिसाब से चलेंगे तो आपका ये 44 का 12वां भाग जो होता है ना, 44 का 12वां भाग 3.25 करीब आता है, यानी 3.5 एक सूत प्लस और हाफ सूत अंदर ही अंदर 3.25 लगभग आ ही जाता है। हाफ सूत प्लस भी चलेंगे तो चलेगा। तो ये हमने अच्छे से बिछा लिया। अब इसमें जो हम सीट का सिलाई यानी सीट का जो निशान लगाते हैं ताकि परफेक्ट और बेहतरीन तरीके से बैठ जाए, बिल्कुल ऐसे तिरछा करके लगा देंगे तो अजीब ही बैठेगा, लेकिन हम सही तरीका और बेहतरीन तरीका बताएंगे। इस निशान से यहाँ तक बिल्कुल ये जो ये निशान देख रहे हैं ये वाला, इस निशान से हिप का 12वां भाग लगाएंगे। ओके, 12वां भाग, 44 का 12वां भाग आएगा हमारा 3.25 3.5 में 3.5 एक सूत करीब। ओके, 3.5 एक सूत 3.25 तक हमारा 44 का 12वां भाग आएगा। ऐसे तो 43 का हिप है। ओके, 43 का 12वां भाग लेते हैं तो 3.5 एक सूत आएगा। ओके, 3.5 एक सूत, 3.5 एक सूत को यहाँ पे ऐसे रखिए। ये हिप का 12वां भाग हो गया। ये निशान हमने यहाँ लगा लिया और इधर से बिल्कुल ऐसे रखिए स्केल को, ऐसे बिल्कुल ऐसे, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ये जो ये है ना, ये यहाँ से आधा इंच ये मार्जिन, ये आधा इंच मार्जिन ऐसे रखिए ताकि आप वहाँ पे हमें दबाना होता है और ये नीचे ले जाइए ऐसे। ये निशान आपका बन के आ गया बिल्कुल परफेक्ट और फिक्स। ऊपर नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं है और हिलाना भी नहीं है इसको, जहाँ लगा हुआ बिल्कुल लगे रहने दीजिए। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से आपको लगा लेते हैं हिप का निशान कंप्लीट। यहाँ से निशान हम लगा लेते हैं बिल्कुल फिक्स थाई का, जो ऐसे ही ये जो निशान है ना, ये जो थाई का निशान देख रहे हैं आप, इस थाई से 1.5 इंच नीचे जो हमारा थाई का निशान फिक्स आता है वहीं पे
ये तो खैर हम फॉर्मल के लिए हम बिल्कुल इसे इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा निशान यहाँ लगाते हैं थाई का। लेकिन थाई हमारा यहीं आता है इस निशान से 1.5 इंच नीचे। यहाँ से ऐसे इंची टेप रखो बिल्कुल बराबर, देख लो इधर भी 12.5 हो रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक तो आधा इंच इधर और आधा इंच इधर दबेगा तो बचेगा 11.5। 11.5 को ऐसे रख लो बिल्कुल बराबर, कहीं यहाँ कहीं भी नहीं जाना, इसी तरीके से रख लो। और हमने दिखाया आपको कि इसका थाई जो है वो 27 इंच है रेडी। तो 27 को ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे, और ये रहा हमारा 27 और ये रहा आधा इंच मार्जिन। 27 को ऐसे लगा के यहाँ पे रख लो। कितना बच रहा था हमारा 11.5। 11.5 पे तो हमारा सिलाई आएगा और ये हमारा किनारे आएगा। हमारा ये फिक्स निशान लग गया। ओके, गुलगुला खा लो, ढाक देना। एक तरीका और है, ये बीच वाला निशान देख रहे हैं ना आप, इस निशान पे हिप की चौथाई जो होती है वो आप सीधा रख लीजिए बराबर। हिप की चौथाई कितनी है? 11.25। ओके, 11.25 पे ऐसे निशान रखिए। अब हम लगा लेते हैं थाई का निशान, फिर घुटने का, फिर बॉटम का। ओके, ये बीच वाला निशान देख रहे हैं आप, इस निशान पे आप हिप की चौथाई रखेंगे। हिप का चौथाई है 11.25, 43 इंच हिप है, उसका चौथाई लेंगे तो 11.25 आएगा। 11.25 ऐसे रखिए बिल्कुल बराबर। ये देख रहे हैं आप निशान 11.25 पे रखा हुआ है ये, और ऐसे रख के जो ये निशान मैंने लगाया था इसी निशान पे ऐसे लगा लेंगे निशान। कहीं नहीं भगाना, कुछ नहीं करना, ये निशान लगा देना बिल्कुल परफेक्ट। जितनी थाई है आपकी बिल्कुल उतना ही रेडी आएगा, कहीं हिल के नहीं जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लगाएंगे 2.25। 2.25 बिल्कुल सब में लगेगा, कुछ नहीं छेड़ना इसमें। और यहाँ लगेगा 1.5 इंच, यहाँ तो फिक्स ही है 1.5 इंच, यहाँ पे हिलाना ही नहीं है। और अब लगा लेते हैं हम बैक। ठीक है, हमने तो इसका फ्रंट में 0.25 इंच डाउन किया था बराबर। अब क्या है ना, जिन्हें नहीं मालूम वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इंची टेप और यहाँ से 1.5 इंच करके निशान लगा देंगे, बैक उठ गया। लेकिन सब में 1.5 इंच नहीं उठता, किसी किसी में तो 1 ही इंच उठता है और किसी किसी में 1.25 तक उठ जाता है। हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसे उठाने का सिंपल तरीका यही है कि इंची टेप को यहाँ रखे, ये लंबाई का निशान जो है इस निशान के बिल्कुल ऐसे जड़ पे रखे, ठीक है, बीचों बीच, और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल सेंटर पे रखे, इस किनारे पे ऐसे सेंटर पे रख दें बिल्कुल बराबर तरीके से। और लेंथ देख ले इसकी लेंथ हमने कितनी बताई थी आपको? 36.5 इंच। 36.5 में आप बिल्कुल फिक्स निशान लगा दीजिए, ऐसे बिल्कुल फिक्स जितना भी निशान है। अब देख लीजिए आप कितना आ रहा है, ये 1.5 इंच पे ही आया है। लेकिन कई बार होता है कि अगर हम ज़्यादा डाउन करते हैं तो यहाँ 2.25 ही नज़र आएगा। हमने तो सिर्फ 0.25 इंच डाउन किया है। ज़्यादा लो वेस्ट पहनने वाला होता तो हम यहाँ पे 1 से 1.25 इंच भी डाउन कर देते हैं। अगर धीरे धीरे आप कटिंग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। चलिए, ये निशान हो गया। सबसे पहले अभी निशानों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये स्केल उठाइए, इस स्केल को यहाँ से सबसे पहले तो हम इस निशान को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, बराबर तरीके से, और इस निशान को यहाँ से और यहाँ से स्केल को बराबर रखते हुए यहाँ तक लगाएंगे, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर ऐसे स्केल को ऐसे कर लेंगे। ओके, और ऐसे करके लगा लेंगे बराबर। अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा पेट अंदर जा रहा है, उस पेट को हमें शेप शक्ल लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल लीजिए। ठीक है, ये बहुत काम आता है इस चीज़ में। ऐसे बराबर रखिए एकदम बराबर, ये पेट गोलाई में बदल जाएगी। हो गया ना, बिल्कुल बराबर हो गया ना, कहीं ना जाएगा ये। इस तरीके से ये निशान बिल्कुल सही हो गया। अब क्या करेंगे आप, अभी कभी कभी आप देख रहेंगे किसी के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों निकला हुआ है। इतना ज़्यादा इसलिए निकला हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि थाई इसका जाता है, थाई इतना भारी है तो उतना निकलेगा ही, ये मांग रहा है इतना निकलने के लिए। ओके, चलिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी तो मैंने आपको दिखाया फ्रंट में एक डॉट डाला हूँ, ओके, लेकिन जिसकी हिप ज़्यादा होती है उसकी बैक में डबल डॉट लगता है। बैक में सिंगल डॉट नहीं डालेंगे, डबल डॉट डालेंगे।
ओके। अब मैं आपको बैक का निशान लगाता हूँ, बैक का कमर में निशान लगाता हूँ और उसमें डबल डॉट निशान लगाने का भी तरीका बता देता हूँ, ताकि हमारा हिप बिल्कुल अच्छे और बेहतरीन तरीके से बैठ जाए। ओके, ये हमने जिसका ज़्यादा हिप है उसी में ऐसा करेंगे और किसी में नहीं करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, सबसे पहले तो आप यहाँ से 1 इंच बाहर निकाल लीजिए, जैसा कि मैं सब में निकालता हूँ, बिल्कुल वैसे सिंपल तरीका। 1 इंच हमें इस किनारे से बाहर निकालने हैं। ओके, ये हमने 1 इंच बाहर निकाल दिया और आधा इंच अंदर करके निशान लगा दो एक, जो हमारा मार्जिन लग जाएगा। जो निशान हमने अंदर की तरफ लगाया है आधा इंच अंदर, वहाँ पे हम कमर का निशान रख लेते हैं कि 35 इंच कमर है, बराबर 35 इंच कमर है। उसमें हम चौथाई लेंगे तो 35 का 9.25 आएगा, 9.25 ये हमने ऐसे रख लिया, तो यहाँ पे ऐसे रखा, ये निशान लग गया। अब 1.25 इंच हम निशान लगाते हैं, तो किसमें, उसमें जिसमें हमारा सिंगल डॉट लगाते हैं, लेकिन इसमें इसकी बैक में तो हम डबल डॉट लगाएंगे, इसीलिए हम 1.25 की जगह 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ओके, यानी 1.25 और 1.25 यानी 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया बिल्कुल बराबर ऐसे। ये हमारा बैक में डबल डॉट आ जाएगा और बिल्कुल उतना ही आ जाएगा जितना हमें रेडी चाहिए। ओके, अब लगा लेते हैं हम इसका सीट का निशान। इस किनारे में बिल्कुल ऐसे निशान लगा लीजिए फिक्स, जैसे हमें लगाना चाहिए ऐसे लगा दिया हमने निशान को। अब नाप लेते हैं हम हिप, ये दोनों तरफ ऐसे पकड़ लीजिए और ये दोनों किनारे को देख लीजिए, दोनों किनारे के देख लीजिए 12.25 आ रहा है। 12.25 में आप आधा इधर आधा उधर यानी 1 इंच माइनस करेंगे तो 11.25 बचेगा। 11.25 को इस निशान पर रखिए जो हमने ये हिप का निशान इधर लगाया है। ओके, जहाँ से शीट का निशान पूरा कंप्लीट आएगा, इस निशान पे हमने 11.25 को रख लिया और देख लिया हमने इसका हिप जो है वो 43 में हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 इंच। तो देख लीजिए यहाँ टोटल 22.5 हो रहा है, 22.5 हो रहा है, तो आधा इंच तो मार्जिन में चला जाएगा, बचेगा 22 का डबल करेंगे तो 44, यानी 1 इंच का लूजिंग भी आ गया और हमारा परफेक्ट निशान भी आ गया। तो इसी किनारे पे हम ऐसा निशान बराबर करके लगा लेते हैं। ओके, अब जाके हमारा ये निशान पूरा कंप्लीट हुआ है। ओके, अब बाकी निशानों को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। ये स्केल का हम ऐसे ही उल्टा रखेंगे, ना कि सीधा, बिल्कुल उल्टा ऐसे बिल्कुल बराबर करके, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे शेप देने ही देना है आपको। ये जो ये गुलाई है ना यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे गुलाई देना ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखिएगा आप हमेशा। ओके, अब ये हमने कर लिया और ये ऐसे और ये ऐसे इस तरीके से ये भी लगा दिया और इस तरीके से यहाँ पे ये करके गुलाई बना ली। ये जो हमारा निशान बना है ना, ये हमारा फिक्स बना है और इसी निशान पे हमारा सिलाई आना चाहिए। इस निशान पे अगर सिलाई आउट होता है ना तो आपका कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा और अगर अंदर हो गया तो कहीं ना कहीं टाइट हो जाएगा, उससे पीस अल्टर हो गया। अल्टर नहीं करना हमें, इस बात का ध्यान रखना है। इसी निशान पे हमारा सिलाई आना चाहिए। ओके, चलिए अब इस निशान को हल्का सा थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। बिल्कुल गोलाई तो नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन हम सीधा लगा सकते हैं बराबर करके, ऐसे करके लगा लिया निशान। ओके, तो आप देख पा रहे हैं एक छोटा निशान बाकी है यहाँ पे, इससे हम लगा लेते हैं कंप्लीट, फिनिश कंप्लीट। तो ये मैंने आपको दिखाया जिसकी हिप ज़्यादा है, समझ पा रहे हो, जिसकी हिप ज़्यादा है उसकी हिप में डबल डॉट आता है बैक में और फ्रंट में आता है सिंगल। चलिए अभी एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना कि हमारा डबल डॉट जो आएगा वो कैसे आएगा। इसको तो हम ऐसे उठा लेते हैं बराबर, देख रहे हैं यहाँ बीच में चूहा खा गया, देख रहे हो कैसे छेद कर गया। चूहे भी बड़े कमाल के होते हैं, कपड़े भी नहीं छोड़ते। सबसे पहले तो आप 3.5 इंच का ऐसे निशान लगा लीजिए बराबर ऊपर से नीचे तक। इस निशान से 3.5 का लगाने के बाद इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करना है बिल्कुल इसी से, स्ट्रेट हो गया
ये जो साइड वाला निशान है ना, ये साइड वाला निशान, इस निशान से 2.25 इंच अंदर करके निशान लगाएंगे। 2.25 इंच लगाएं इसमें। बाकी जो नॉर्मल साइज होता है उसमें हम 2 इंच लगाते हैं, तो इसमें हम 2.25 इंच लगाएंगे। पॉकेट बनाएंगे हम 5.25 इंच। हैवी साइज है, थोड़ा बड़ा है, हिप ज़्यादा है, तो पॉकेट है थोड़ी बड़ी बनेगी। और 5.25 से ज़्यादा बनाए ना कभी भी, बहुत बड़ा हो जाता है ये भी। 5.25 बनाते हैं लास्ट। ओके, 5.25 पे हमने यूँ रखा, और बीच में कितना आ रहा है, 5.25 पे यूँ रख दिया हमने बराबर। अगर हम सिंगल डॉट लगाते तो इसका बीचों बीच करके सीधा कर देते हैं, लेकिन हम सिंगल नहीं लगा रहे, डबल लगा रहे। तो इधर से 1 इंच इधर लगा लीजिए, और इधर से 1 इंच इधर लगा लीजिए, यानी अंदर की तरफ। ओके ओके ओके, ये दोनों तरफ पॉकेट का मुंह बन गया। यहाँ से 1 इंच अंदर इधर हो गया, यहाँ से 1 इंच अंदर इधर हो गया, तो ये हमारा डॉट का निशान हो गया। अभी क्या है ना कि हमारा डॉट जो दबेगा, अगर आपको शेप शक्ल बनानी है तो मैं बना कर दिखा देता हूँ, ऐसे और ऐसे। तो ये डॉट का निशान लगाया हमने। अब यहाँ से जो हमने ये निशान देख रहे हैं आप, पॉकेट का मुंह जहाँ से बनेगा, यहाँ से 1 इंच अंदर है, इस 1 इंच को भी हम सीधा कर लेते हैं, पूरा कर लिया हमने, पूरा कर लिया। और यहाँ से 2-3 सूत बाहर हो गया, इधर से भी 3 सूत बाहर हो गया। ओके, तो बैक में ये हमारा डबल डॉट हो गया, और फ्रंट में 1 डॉट हो गया। ये सिर्फ उसके लिए है जिसकी हिप ज़्यादा है, और जिसकी हिप ज़्यादा होती है उसकी पैंट बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिशिंग से बढ़ाने के लिए हमें ऐसा तरीका आजमाना होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और कभी न कभी एक बार कोशिश करिए बिल्कुल इसी तरीके से काटने की। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। हमेशा कोशिश करिए, और बिना डरे। डर को आप मत रखो दिल में। कपड़ा ख़राबी तो होगा, 1 बार होगा, 2 बार, लेकिन तीसरी बार आप परफेक्ट हो जाओगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए। यहाँ से ऐसे बराबर निकाल दीजिए बाहर। अब ये निशान जो देख रही है ना आप, ये निशान, इस निशान से करीब करीब, मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी। इस निशान से बाहर ये इतना बाहर कर देगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? यानी इस निशान से 2 इंच बाहर ये निशान हमारा, ये जो होता है ये हमारा मार्जिन होता है कमर लूज टाइट करने के लिए फ्यूचर में। ओके, कम ज़्यादा होते रहता है कमर, इसलिए 2 इंच यहाँ से बाहर रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.25 इंच बाहर रखेंगे। बाद में जब हम सिलाई लगाते हैं तो उसी टाइम ये बराबर होता है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप मार्जिन रखेंगे, ताकि ये भी हमारा लूज टाइट करने के लिए मार्जिन हो फ्यूचर में, कभी दिक्कत ना हो। ऐसे हमने ऐसे बराबर करके यूं निकाल के काट दिया। ओके, तो भैया हमने तो सीख लिया कि हम अब जब भी आएगा ज़्यादा हिप किसी का भी तो डरेंगे नहीं, बिना हिचकिचाए इस तरीके से पैंट काट देंगे, और पैंट जाके बिल्कुल फिट बैठ जाएगी जैसा हमें चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, कितना अच्छा लगा हमें कुछ नया सीखने में। इसी तरीके से हमेशा आप नया सीखते रहिए और करते रहिए कुछ ना कुछ बढ़िया। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी वीडियो मेरी पाना चाहते हैं आप, सीखना चाहते हैं कुछ बेहतरीन तरीका, तो ऐसे तो मैंने प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो डाल रखा है, आप देखिए और सीखिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं और वीडियो में।